ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट एंट्रेंस पे, जो कि वेस्ट की एंट्रेंस। मित्रा जो देवता हैं वो पूरे वेस्ट को गवर्न करते हैं, और वेस्ट की एंट्रेंस भी W1 से लेके W8 तक की एंट्रेंस है। W1 जो है वो साउथ वेस्ट की दूसरी एंट्रेंस आती है, और ये भी नेगेटिव एंट्रेंस होती है। तो चलिए अभी वेस्ट की एंट्रेंस जो अभी वो देखी जाए कैसे होती है। तो दोस्तों अब ये समझो, वेस्ट की पहली एंट्रेंस जो है ये पुअर फाइनेंशियल कंडीशन एंड लेस लाइफ स्पैन, यानी कि भाई एक तो पैसा भी और जीवन भी। किसी की भी अगर W1 की एंट्रेंस हो तो उसका ट्रीटमेंट जरूर करना है, और ट्रीटमेंट करने के बाद इट इज ऑलवेज बेटर टू गो लीव द प्लेस। सो W1 जो एंट्रेंस हो गई वो साउथ वेस्ट की दूसरी एंट्रेंस हो गई, और ये एंट्रेंस भी आपको जीवन में कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन देगी, और लाइफ स्पैन भी छोटा, लाइफ स्पैन मतलब यह जीवन जिसका है ना तो वो छोटा कर देगी। तो देखा आपने, साउथ ईस्ट की एंट्रेंस खराब, नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस खराब, और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस खराब। कार्डिनल डायरेक्शंस की एंट्रेंसेस कभी अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। अब एंट्रेंस आई है W2, सेकेंड एंट्रेंस ऑफ वेस्ट। अब ये एंट्रेंस क्या कहती है, इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप एंड अनस्टेबल कैरियर। W2 की एंट्रेंस इंसान को लाइफ में ना एक ऐसे सीन दिखाती है, बड़े बड़े सपने दिखाती है, और फिर उसको धो धो के पीटती है। अच्छी खासी जॉब में है इंसान, बढ़िया जॉब चल रही है, अच्छी जॉब चल रही है, फिर उसने सोचा यार चलो बिजनेस कर लेते हैं। भैया उसने जॉब छोड़ी और बिजनेस किया, पैसा उधार लिया और बिजनेस किया, और बिजनेस पिट गया। घर वालों ने समझाया यार कोई बात नहीं बेटा, चलता है, ठीक है, एक बार लॉस हो गया, कोई बात नहीं, अब तुम नौकरी कर लो। फिर से नौकरी करता है, बढ़िया काम करता, नौकरी साल 2 साल 3 साल बढ़िया करेगा, फिर चस्का चढ़ेगा, नहीं यार कोई बात नहीं, पिछले बार एक्सपीरियंस नहीं था, इस बार एक्सपीरियंस है, अब ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, चलो फिर से जॉब करते बिजनेस करते हैं। और पहले से ज़्यादा पैसा उधार लेगा मार्केट से, लगाएगा, और फिर धराशायी। तो W2 की एंट्रेंस एक अनस्टेबल कैरियर देती है, जीवन में सीसॉ जैसा उतार चढ़ाव देती है, रिलेशनशिप को खराब करती है। तो W2 की एंट्रेंस का ट्रीटमेंट इमीडिएट करना चाहिए, और ये ट्रीटेबल है, इस एंट्रेंस का ट्रीटमेंट जो है और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अब W3, भाई ये एंट्रेंस मनी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, पैसा खूब। तो जिसको भी पैसे वाली एंट्रेंस चाहिए वो N3 ले ले, या E3 ले ले, या S3 ले ले, या W3 ले ले। हर तीसरा पद हर चारों डायरेक्शंस में हर तीसरा पद जो है वो रियली में बहुत अच्छा है। W3 की जो एंट्रेंस है ये आपकी वेस्ट साउथ वेस्ट की दूसरी एंट्रेंस है, और ये एंट्रेंस रियली में बहुत अच्छी होती है। अब सबसे अच्छी एंट्रेंस तो ये है, जर्नल हैप्पीनेस इन लाइफ, W4। क्या बोलती है W4? जनरल हैप्पीनेस दे रही है।
तो अच्छी एंट्रेंस कैसे हुई? अरे भाई, इंसान को जीवन में क्या चाहिए? खुशी। खुशी चाहे पैसे से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे दोस्ती से हो। इंसान अगर खुश है तो उसे गम किस बात का? ये एंट्रेंस इंसान को जीवन में वो खुशियां देती है जो खुशियों के लिए इंसान सिर्फ दौड़ता रहता है, भागता रहता है। सो हुई ना W4 की एंट्रेंस सबसे अच्छी। तो जनरल हैप्पीनेस इन लाइफ, अगर आपके पास चॉइस है किसी को अच्छी एंट्रेंस देने का, तो भैया उसको W4 दे दो। रियली में उसका जो जीवन है ना वो तर जाएगा, सारे कष्ट उसके निकल जाएंगे। तो W4 की एंट्रेंस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। वेस्ट की पहली एंट्रेंस है और वेस्ट की जो दिशा है, शनिदेव की दिशा है, बहुत खुशी देती है। अब आता है W5। भाई ये समझो, परफेक्शनिस्ट एंड ओवर एम्बिशियस। क्या ये दिशा खराब है? क्या ये दिशा नेगेटिव है? बहुत लोग, अभी आप लोग से पूछूंगा तो आपको हाँ भाई ये तो नेगेटिव, ओवर एम्बिशियस होना नेगेटिव है। मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छी एंट्रेंस है, ली जा सकती है, लेकिन कब और कब नहीं। W5 की एंट्रेंस आपको एक परफेक्ट चीज बनाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे आप आमिर खान को बोलते हैं ये भैया परफेक्शनिस्ट है, ये हर काम में भाई ये डिले करता, लेकिन बहुत जो है परफेक्शन से इसकी चीजें निखर के आती हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या है? 4 साल में एक बार मूवी आना। अब भाई, अब 4 साल में आप एक पिक्चर रिलीज कर रहे हो जो 1000 करोड़ कमा रही है। 4 साल आप क्या किए? बैठे रहे। वही अक्षय कुमार हर साल 5 पिक्चर करता है, कोई 100 करोड़ कमाती है, कोई 200 कमाती है, कोई 50 करोड़ ही कमाती है, लेकिन 4 साल के अंदर वो 8 से 10 पिक्चर कर लेता है। 1000 करोड़ कमा ली उसने भी, लेकिन उन 1000 करोड़ में कितने लोगों को उसने रोजगार दे दिया, कितने लोगों का घर चल गया। तो परफेक्शनिस्ट जो है डिले कराता है, क्योंकि इंसान हर चीज में परफेक्शन चाहता है कि भाई मेरा ये काम बड़ा एकदम सटीक हो, बुल्सआई पे जाके लगे। तो ऐसे समय में चीजों में डिले होगा। अगर आप उस चीज के लिए तैयार हो तो दिस इज वेरी गुड एंट्रेंस। या जिनका काम ऐसा है कि उनको परफेक्शन ही चाहिए हर एक चीज में, जैसे डायमंड मर्चेंट, जौहरी, उनके लिए ये एंट्रेंस बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उनके काम में प्रिसाइजनेस चाहिए, तो उनके लिए एंट्रेंस बड़ी अच्छी है। ओवर एम्बिशियस होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, एम्बिशियस होना चाहिए, और ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ बनना है तो ओवर एम्बिशियस हो और रहना ही चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो W5 की एंट्रेंस अच्छी भी है, बुरी भी है, डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है उसका पेशा क्या है, काम क्या करता है, क्या उसकी लाइफ में कुछ ऐसी उसके ओवर एम्बिशियस होने से या परफेक्शनिस्ट होने से कोई दिक्कत हो रही हो, तो उस चीज को जज करके इसकी ट्रीटमेंट करो। अब आती है W6। तो इंसान जब ओवर एम्बिशियस हो जाता है तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो फुलफिल नहीं होती है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। किसी के पास खूब पैसा होगा, बहुत पैसा होगा,
बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, फिर भी हमेशा आकर रोता रहेगा, अरे यार मेरे पास तो ये वाला घर नहीं है भाई, मुझे तो वो लेना था। कहाँ यार, मेरे पास 2 ही घर तो है, 5 ही गाड़ी तो है। अरे देखो ना उसके पास 10 है यार, मैं तो 7 पे ही अटका हुआ हूं। मुझे 12 गाड़ी तो करनी ही करनी है। रहने वाले 3, कमरे 6। अरे कहाँ यार, घर तो बड़ा छोटा पड़ रहा है, कैसे रह पाते हैं? सोचो यार, हम लोग 3 लोग, मतलब छोटे से घर में ना 6 कमरे के फ्लैट में मजा नहीं आ रहा है। अब मुझे कम से कम 15 कमरों का बंगलो लेना है। तो इंसान इन ऐसी जो एक्सपेक्टेशन है ना, ऐसी अनरियल एक्सपेक्टेशंस में जीने लगता है, जिसका फुलफिलमेंट होना मुश्किल रहता है। सो W6, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, विच इज नॉट अ गुड एंट्री, सो इट शुड बी ब्लॉक्ड। अब किसी की अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई तब क्या होगा? ड्रग एडिक्शंस ड्यू टू अनहैप्पीनेस इन लाइफ। मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, आई एम अनहैप्पी। अब इंसान आज के टाइम पे अनहैप्पी होता है तो सोर्सेस या दारू में, शराब, कबाब, ड्रग्स, यही है। W7 की एंट्रेंस सिर्फ ड्रग एडिक्शन नहीं, एडिक्शन इन ऑल सेंस, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके का। ज्यादा खाना खाने का ही एडिक्शन हो सकता है, ज्यादा टीवी देखने का एडिक्शन हो सकता है, ज्यादा कोई भी चीज हो, अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा हो तो वो एडिक्शन है। एनीथिंग, एनीथिंग। सो W7 की एंट्रेंस जो है, ड्रग एडिक्शन ड्यू टू अनहैप्पीनेस इन लाइफ, लाइफ में खुश नहीं तो बाकी चीजें सब गई। तो W6 ने क्या बोला कि भाई मैं तुम्हारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर सकती हूं। W7 बोला कि भाई मैं तो दुखी हो गया, अब तो मैं दारू पीऊंगा, अब तो मैं पियक्कड़ होकर नाले में लौटूंगा। तो W7 की एंट्रेंस भी नेगेटिव, इट शुड बी ट्रीटेड। W8, अब W8 क्या बोलता है? जब इंसान शराब, कबाब, ड्रग्स में हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि पैसा कमाने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटी होना। तो ऐसी एक्टिविटी जो अनलॉफुल हो और उससे धन अर्जित हो, तो वो W8 की कैटेगरी में आता है। तो क्या इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? इसका ट्रीटमेंट भी आपके क्लाइंट के पेशे पे डिपेंड करता है। अगर आपका क्लाइंट ऐसे पेशे में है जहां पे उसको पैसा अनलॉफुल एक्टिविटी से आ रहा हो, जैसे भाई लाइजनिंग का काम, लाइजनिंग का काम जो है ज्यादातर सब अनलॉफुल वेज में ही लोग करते हैं। तो अगर कोई लाइजनर है और उसका W8 की एंट्रेंस है, भाई वो नोट छापेगा, इतना पैसा छापेगा जिसकी कोई सीमा नहीं, हद नहीं। मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन पैसा खूब कमाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान सीधा साधा है, नौकरी कर रहा है और उसकी W8 की एंट्रेंस हो गई, तब क्या? तो भाई ये एंट्रेंस उस इंसान को उस मुकाम तक ले आएगी कि वो अनलॉफुल एक्टिविटी करने ही लगेगा। कोई सरकारी नौकरी में है, बाबू है, बड़ा सीधा साधा और ईमानदार है,
तो घर की ऐसी कंडीशन बना देगी कि भाई उसको भी रिश्वत लेनी पड़ेगी। तो W8 की एंट्रेंस इज नॉट गुड फॉर द पीपल हु आर इन जॉब। बट जो लाइजनिंग में है, जो लाइजनिंग का काम करते हैं, जो बिचौलियों का काम करते हैं, उनके लिए W8 की एंट्रेंस इज गुड। तो समझ के, क्योंकि आपके पास जब आप क्लाइंट्स देखोगे तो ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि आपके पास सिर्फ 2 ही BHK के क्लाइंट्स आएंगे या आपके पास सिर्फ जॉब वाले ही क्लाइंट्स आएंगे। क्लाइंट्स तो हर तरीके का आएंगे। तो वो समझ के ही जो है आपको एंट्रेंसेस की जो है वो ट्रीटमेंट करनी चाहिए। कोई भी एंट्रेंस जो है वो किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो सकती है। इसका विचार करना और समझना ये एक कुशल वास्तुशास्त्री की निशानी होती है और ये उसका काम भी होता है। अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम्पल जैसे कि भाई N5 की एंट्रेंस हो, या मैं मान के चलूँ आपका S2 की एंट्रेंस हो गई, W5 की एंट्रेंस हो गई, तो बहुत लोग क्या करेंगे, फटाफट ब्लॉक करो ब्लॉक करो ब्लॉक करो। आई हैड सीन मैनी वास्तु कंसल्टेंट्स जो बिना सोचे समझे ब्लॉक कर दिए। E2 के एंट्रेंस ब्लॉक कर दो। अरे भाई E2 से बहुत पैसा आ रहा है उसको, काहे को ब्लॉक करोगे? पहले समझ लो। क्लाइंट्स की हर एक एक बात नोट कीजिए, कॉपी पेन रखो, नोट करो, और नोट नहीं कर सकते हो तो रिकॉर्ड करो और उसको बार बार सुनो। सुन के समझो कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट दो। डॉक्टर, वास्तु कंसल्टेंट इज अ डॉक्टर, और डॉक्टर ठोक बजा के मरीज की हर एक एक बात सुन के उसके सिम्टम्स को परख के ही दवाई देता है। बिना सुने बिना समझे ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक है। सो वेस्ट की 8 एंट्रेंस कंप्लीट हुई और एंट्रेंसेस के बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। और हम पूरे जितने भी हमारे 16 दिशाएं हैं उनके बारे में जानेंगे, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझिए। तो वो दिशाओं के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से एंट्रेंस और दिशाएं वास्तुशास्त्र की नींव है। ठीक है।